डिस्कस करेंगे आपकी 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चे आपका क्या कह रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आपके पास 2 क्यूब्स हैं, दिस इज योर फर्स्ट क्यूब एंड दिस इज योर सेकेंड क्यूब। उसने बोला इन दोनों की वॉल्यूम कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसकी भी साइड ए, इसकी भी साइड ए, दोनों की वॉल्यूम सेम है तो इसकी भी साइड क्या होगी, ए होगी, ठीक है। उसने बोला आर जॉइंट एंड टू एंड, उसने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, जॉइन, राइट। जॉइन कैसे किया, देखो बेटा, दिस इज योर फर्स्ट क्यूब, इसी के साथ में उसने क्या किया, आपका दूसरा क्यूब बना दिया। उसी के साथ आपने क्या किया, इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब उसने इसके फेस के साथ इसको कनेक्ट किया तो इन ऑब्वियस जैसे ये वाली है आपकी वॉल, ये आपकी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। देन उसने बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। तो हमने क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। मेरे को पता है कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करूँगी तो भी मेरे पास क्या होता है क्यूब का, 6a क्यूब, 6a स्क्वायर। और अगर टोटल CSC की बात करूँ तो वो भी क्या होता है बेटा, 4a स्क्वायर, ठीक है, वो भी क्या होता है, 4a स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is equal to 64 centimeter cube and we know volume of a cube is given to be a cube is equal to 64 centimeter cube, यानी कि ये क्यूब वहाँ जाके क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा। सो a is equal to 64 और यहाँ पे क्यूब रूट, और क्यूब रूट बच्चे कैसे निकालते हो, वही एलसीएम लेके 2 3 2 2 1 6 2 8 2 4 2 2। जैसे स्क्वायर में आपको 2 2 के पेयर बनाने होते हैं, क्यूब रूट में आपको कितने के पेयर बनाने होते हैं, 3 के पेयर। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 2, इट मीन्स a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये तो आपकी आ गई क्यूब की साइड्स। अब मेरे को निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर। अब आपके पास फिगर क्या हुई, आपने क्या किया, सपोज दिस इज योर रूम और दिस इज योर रूम, दोनों क्यूब की फॉर्म में है। अगर मैंने इनको ज्वाइन करना है तो मेरे को ये वाली वॉल क्या करनी पड़ेगी, ब्रेक करनी पड़ेगी। अगर ये वाली वॉल ब्रेक करनी पड़ेगी तो मेरे को सरफेस एरिया, जब भी सरफेस एरिया बोला जाए तो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो आपका देखा जाए तो इस वाले के लिए भी ये वाला काम कम हो गया, यानी कि एक वॉल कम हो गई, एक का एरिया कम हो गया, ठीक है। हमारे पास वैसे होता क्या है, 6a स्क्वायर, लेकिन एक तो मेरे पास क्या हो गया, कम, 6a स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर यहाँ आपका कम हो गया, एक a स्क्वायर दूसरे वाले रूम का कम हो गया। तो यहाँ से बेटा क्या बना, 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर, इट मीन्स 10a स्क्वायर, राइट। और a की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, 10 इंटू a की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर यानी कि बेटा 16 इंटू 10 यानी कि 160। आई होप इट इज क्लियर। हेलो, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर, राइट। ए वेसल इज इन द शेप ऑफ होलो हेमीस्फीयर, यानी कि आपकी बाउल की शेप है बेटा, कटोरी की शेप है। तो उसने क्या बोला, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या है बेटा, एक होलो सिलेंडर है, राइट, दिस इज योर होलो सिलेंडर। फिर उसने बोला द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर इज गिवन टू बी 14 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला बेटा एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट यानी कि बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट मेरे पास कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। वेसल कंप्लीट जो आपका बर्तन बन गया है उसकी हाइट आपको 13 की बने। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल,
फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। मेरे को इनर सरफेस एरिया निकालना है बच्चे। पहली बात तो उसने क्या बोला है, होलो। होलो का मतलब क्या है, अंदर कुछ है ही नहीं, राइट। अंदर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, सिर्फ ये वाला एरिया, बाहर वाला एरिया। जहाँ पे भी होलो वर्ड यूज़ आ जाए तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, सी एस से। क्या निकालना है, सी एस से। अब आपकी दो फिगर है, होलो है तो बेटा देखो यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, राइट। जैसे कटोरी आपके ऊपर से भी ओपन होती है, ऐसे ही सिलेंडर भी आपका क्या है, ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है। अगर वो ओपन है तो ये वाली चीज़ तो मेरी मिक्स हुई नहीं, हटाने की मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं क्या करूँ, एरिया ऑफ रिजल्टिंग सरफेस निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर निकालना है, तो क्या करूँगी, क्या करूँगी बेटा, सी एस ए। कौन सी फिगर यूज़ हुई है, हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब उसके लिए बेटा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर, और सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच। ठीक है, उसके लिए मेरे को अलग से इसकी भी हाइट चाहिएगी और उसकी भी हाइट चाहिएगी। ठीक है, अब मैं सिलेंडर की हाइट अगर फाइंड आउट करूं तो बेटा बाउल है, बाउल के अंदर ये सर्कुलर पार्ट है, जो ये रेडियस होगी वो भी, ये भी क्या होगी, रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। मेरे को डायामीटर कितना दिया हुआ है, 7, 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायामीटर कितना है बेटा 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी कि यहाँ तक की जो आपकी टोटल हाइट हो गई वो कितनी हो गई 7, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है 13। मेरे को चाहिए कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। तो क्या करूँगी, 13 माइनस 7, राइट, 13 माइनस 7, एंड वी नो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, नहीं सॉरी 6। तो यहाँ से हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ गई बच्चे, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेटा एक बार ध्यान से, फॉर्मूले में यूज़ कर रही हूँ सारी वैल्यूज़। अगर मैं इसके कंपेयर करूँ तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई यहाँ से, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, और यही सेम रेडियस आपकी किसकी है, हेमिस्फीयर की। कर दो वैल्यूज़ पुट इसमें, तो 2 पाई, यानी कि 2 पाई आपका बाहर, यहाँ से क्या बच गया, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, यहाँ से बाहर क्या बच गया बच्चे, आर प्लस एच। 2 इंटू 22/7, आर इज गिवन टू बी 7, आर इज गिवन टू बी 7 प्लस 6, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो बेटा यहाँ से कितना बन गया, 44 इंटू 7 प्लस 6 13, एंड 44 इंटू 13, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 and 1 13, 4 4, it means 2 7 5, 572 centimeter square. ठीक है, I hope it is clear to everyone. Thank you.